welcome to this online YouTube class. Pratigya Competition Center welcomes you all to give you education on competitive examinations. I was teaching you voice, the best rules, the most useful rules related with voice. We were talking of imperative sentences. In the previous video, I taught you how can we make passive voice of a modal verb sentence. Dear students, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था वॉइस के बारे में और उसमें मॉडल वर्ब्स के साथ जो सेंटेंस दिए हुए थे मैं उसको बताया था। ठीक है, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे ये मैं बताया था। और उसी वीडियो में थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी मैं बताया था और एक टाइप का पैसिव भी बनाया था। एंड टुडे we will continue this very topic on imperative sentences. Okay? तो वॉइस में हम लोग imperative sentence की चर्चा कर रहे हैं जिसमें एक टाइप हो चुका था। Let me remind you, ऑर्डर एंड कमांड की बात हम लोग करेंगे। ऑर्डर और कमांड का जो सेंटेंस था उसका पैसिव हम लोग बना लिए थे। आज ओनली टुडे इस वीडियो में मैं इंपरेटिव सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए नेवर मिस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो मेरा जो नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको याद दिला दूँ फिर से। V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है और इंपरेटिव सेंटेंस के कई सेंस होते हैं, कई अर्थ होते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ ये एक्टिव का है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये एडवाइस एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस होगा और सजेशन, एडवाइस या सजेशन एक्सप्रेस करने वाला ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसके लिए रूल देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट ले आना है और उसके बाद शुड बी लगा देना है, शुड बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आइए, शुरू में ले आइए और शुड बी लगाइए। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और यहाँ पर तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो बाई प्लस सब्जेक्ट तो हम लोग नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड हो तो ये सब हम लोग इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की सहायता करो। ठीक है, दिस सेंटेंस इज एडवाइस एक्सप्रेसिंग, ये एडवाइस एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है। सो हम लोग कैसे इसका पैसिव बनाएंगे? आपको ऑब्जेक्ट को ले आना है पहले, द पुअर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? शुड बी लिख देना है, शुड बी। उसके बाद जो हमारा V1 है वो V3 हो जाएगा। देखिए ये सेंटेंस है ऑब्जेक्ट वाला। अगर ऑब्जेक्ट न हो तब कैसे हम लोग बनाएंगे? मैं आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ये भी आपको मैं बताया था। तो सपोज कीजिए कि V1 है, ठीक है, अदर वर्ड भी कुछ है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल V1 हमको मान के चलना है और ये इंट्रांजिटिव है,
यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। तब हम लोग कैसे बनाएंगे? आपको याद होगा मैं ऑर्डर वाला में बताया था, ऑर्डर वाला में एक रेडीमेड सेंटेंस बताया था, यू आर ऑर्डर्ड टू। तो यहाँ भी एडवाइस हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। ध्यान देंगे ये एस है और ये सी है, ये सी इंडिकेट करता है सिर्फ सलाह, ये नाउन है ना, और ये एडवाइज ADVISE एडवाइज है, इसका मतलब होता है सलाह देना, जो कि क्या है, एक वर्ब है, सलाह देना, और ये एक वर्ब है ना। यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 जो यहाँ पर रहेगा उसको हम लोग को लिख देना है। सपोज कीजिए अगर यही सेंटेंस अगर ऐसा हो, सिर्फ हेल्प लिखा हो, सिर्फ हेल्प लिखा हो, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो बिल्कुल यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू जो हमारा V1 है उसको लिख देंगे हेल्प। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन है, उलझन क्या है? तो उलझन ये है कि जब सेंटेंस दिया रहेगा एग्जाम्स में या आपको बनाने के लिए दिया गया, तो एक उलझन यही होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एडवाइस का है या ये सेंटेंस ऑर्डर का है। चूँकि मियरली हेल्प लिखा हुआ है तो हम लोग वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज इन एडवाइस और इन ऑर्डर, ऑर्डर में है या एडवाइस में है, हम लोग ये नहीं बता सकते हैं। तो ऑर्डर की बात करते हैं, हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे थे और एडवाइस की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए कि यू आर ऑर्डर्ड है, एक यू आर ऑर्डर्ड है, यू आर ऑर्डर्ड है, तो ये यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर एडवाइज्ड टू, यही हम लोग को पहचानना है कि ये जो हेल्प दिया हुआ सेंटेंस है वो एडवाइज है या फिर ऑर्डर है। तो मैं बता रहा था कि अगर ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में या तो एडवाइज रहेगा या फिर ऑर्डर रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वो ऑर्डर शो कर रहे हैं या फिर एडवाइस शो कर रहे हैं। समझ गए? तो उस ऑप्शन से आप बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर ना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए भी आप फ्री हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, या आप एडवाइज का प्रयोग कीजिए या फिर ऑर्डर्ड का प्रयोग कीजिए। समझ रहे हैं? उसके लिए आप फ्री हैं। या फिर एक और तरीका मैं बताया था ऑर्डर वाला, लेट लगाकर बनाना है तो उससे भी हो सकता है, यहाँ शुड बी से वहाँ लेट से था, ठीक है। चलिए मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट सेंटेंस दिखाता हूँ। सी, देखिए एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, लेट, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड बाकी आगे हो ना हो वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। तो ये सेंटेंस है, एक लेट से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट एक है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद फिर से सेकंड दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंस का पैसिव, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे, हम लोग लेट को उतार लेंगे जैसे वैसे ही, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट 1 दिख रहे हैं ना वो आ जाएगा। एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है, एक और बात मैं आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इधर आता है तो वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट इधर आता है तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ऐसा केस का चेंजिंग जो होता है मैं बताया था कि आई का मी का ऐसा होता है, बट हियर ऐसा चेंजिंग कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर लेट आया हुआ है और लेट के बाद हमेशा अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। लेट आई कभी नहीं हो सकता है। अगर आप लेट आई देखते हैं तो ये गलत है, अगर आप लेट ही देखते हैं तो
गलत है, समझ गए। लेट आई की जगह पर क्या देखना है, लेट मी देखना है, जो कि रॉन्ग सही है, मतलब राइट है। लेट हिम देखना है, ही की जगह पर, ये राइट है, ठीक है। लेट के बाद हमेशा क्या रखना है, अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट हिम प्ले क्रिकेट। देखिए लेट वाला सेंटेंस है और लेट देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये भी 1 है, ठीक है। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो लेट पहले लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 यानी क्रिकेट, क्रिकेट, उसके बाद बी, उसके बाद भी 3, प्ले है तो प्लेड, बाय हिम है तो हिम। वन मोर एग्जाम्पल, लेट हर टीच मी, तो लेट और मी को इधर ला रहे हैं तो आई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये लेट के नियम से, मी रहेगा, लेट मी, उसके बाद बी, भी 3, टॉट, बाय हर। कोई दिक्कत, आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पर आपने लेट वाला सीखा। एक और सेंटेंस मैं बताना चाहता हूँ आपको जो लेट से ही होता है। वो सेंटेंस होगा लेट्स, जो कि लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, आप जान रहे होंगे। लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है। तो जब लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हम लोग को मिलेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे इसका पैसिव। लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट है, मैं डॉट डॉट कर दिया हूँ, इधर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, हमारा सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होना चाहिए या लेटस से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। वो स्ट्रक्चर है इट इज सजेस्टेड। इट इज सजेस्टेड या प्रोपोज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोपोज, उसके बाद दैट लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको उतार देना इट इज सजेस्टेड या प्रोपोज्ड दैट ना। अब आपको एक सेंटेंस यहाँ से क्रिएट करना है, आपको वी या दे लिख लेना है, दे, वी या दे। ये वी या दे जो है दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होता है ना। वी या दे आप लिख सकते हैं। उसके बाद शुड लिखिए, उसके बाद जो इसमें आपका V1 रहेगा, जो इसमें वर्ब रहेगा ना, यहाँ पर होगा लेट, जैसे यहाँ से सेंटेंस लिखा हुआ तो लेट्स, यहाँ पर ही V1 रहता है, उसके बाद अदर वर्ड ऐसा सेंटेंस रहता है लिखा हुआ, आपको हम एग्जाम्पल में दिखाएंगे। तो वी दे शुड, और उसके बाद ये सब भूल जाइए, ये सब को भूल जाइए, यहाँ पर नहीं लिखना हो सबको ना। तो यहाँ पर V1 और उसके बाद जो भी अदर वर्ड, मतलब V1 के बाद जो भी बचेगा तो लिखेंगे, नहीं बचेगा तो फिर तो बात ही नहीं करना है, तो वो सबको लिख देना है, समझ गए। ये कंप्लीट हो गया, ये हमने कंप्लीट बता दिया लेट्स वाला सेंटेंस का। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट्स इंजॉय अ पिकनिक, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, याद कीजिए लेट्स वाला है, आपको इट इज सजेस्टेड, लगे कि सजेशन है तो सजेस्टेड, लगे कि प्रोपोज मतलब प्रोपोजल है, प्रस्ताव है तो प्रोपोज लिख देंगे। इट्स सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, इधर गया यहाँ से, इट इज सजेस्टेड दैट वी या दे लिख देंगे, वी, उसके बाद शुड और V1 लाइए यहाँ से, देखिए एंजॉय अ पिकनिक, V1 से सब उतार देना है, तो एंजॉय अ पिकनिक, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लेट्स डांस टुगेदर, कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से आज इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मैंने बता दिया। ये कंप्लीट है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव।
ठीक है, इसके अलावा और कोई सेंटेंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ और उसमें भी कुछ स्पेशल बातें होंगी। लेट्स होप फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।